भाजपा प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह मंगलवार को शहर के काली क्लब मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात कर समर्थन मांगा। सभा स्थल पर उपस्थित लोगों से उन्होंने हाथ जोड़कर आशीर्वाद और समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और विश्वास से ही विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भाजपा सरकार ने हमेशा आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है और आगे भी विकास के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। और सभी सम्मानित अशोक जी, अनिल गुप्ता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, देवाशीष पिंटू जी, जदयू से कई हमारे साथी बैठे, हमारे गार्जियन सहाय जी। जिसने इतने सारे होने को एक साथ पिछले 10-15 दिनों में एक छोटे से कार्यकर्ता के जीवन में डाल के यहाँ तक पहुँचाया। और अभी जो उदय भैया जिनके साथ सालों से काम करने का अनुभव रहा, आज सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और उनके मुँह से जब एक प्रत्याशी के नाते जब बातें सुनने को मिलता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। उनके लिए मैं साथी कार्यकर्ता और भाई रहा हूँ शुरू से, और उन्होंने बहुत सारी बातें अच्छी कही, बहुत सारी बातों को आगे भविष्य के लिए भी कही। मैं तो सिर्फ इस काली क्लब के ऊपर माँ को प्रणाम करके आया हूँ। मैं तो सिर्फ माँ से इतना ही मांगता हूँ कि उतनी क्षमता दे कि सेवा कर सकूँ और कभी किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। बाकी तो नियति के हाथ में जो यहाँ तक लेके आए हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा मैं, वैसे हमारे बड़े भाई आदरणीय उदय गुप्ता जी, बद्रिकाचार्य, जिन्होंने पिछली बैठक में बहुत प्रेम से सर पे हाथ फेर के माला भी पहनाया था। वो माला मैंने रखा हुआ है। मैंने वादा किया था कि वो माला मुझे रोज मेरे कर्तव्य का याद दिलाएगा। वैसे और हमारे जितने अभिभावक, हमारे युवा साथी, आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, आप सबसे आशीर्वाद लेता हूँ। आज निश्चय ही जिस विषय को उदय भैया ने रखा है और जिस मजबूती से एनडीए के किए हुए कामों को उन्होंने बताया है, मुझे इसको कहने में कोई संकोच, कोई गुरेज नहीं। मेरे ज़िंदगी का पहला चुनाव और सबसे पहले तो आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे पहले चुनाव में आप सबों ने आके मेरे नॉमिनेशन में मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चरण स्पर्श से धन्यवाद देता हूँ आप सबों को। अब मेरा पहला चुनाव है ये, इसलिए मेरी बहुत बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है राजनीतिक या जनप्रतिनिधि के नाते या इस नाते कि मैं अपनी उपलब्धियाँ गिना सकूँ। एक छोटी सी पृष्ठभूमि है व्यवसायिक, जो अपने आप सामाजिक बन जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा ये तीनों उसमें है, जिसका शायद बिहार के प्रदेश पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा उसमें मूलभूत सुविधा की कमी रही है। कमी बेसी संस्थान में भी रहा होगा, मेरे में भी रहा होगा। कमियों की मैं कोशिश करता हूँ कि क्षमा मांग के अपनी कमियों को ठीक करके आगे बढ़ने का और उसको सुधार करके अच्छी से अच्छी सेवा दे पाऊँ, ये प्रयास रहा है। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा उल्लेख और महत्व आज के संदर्भ में मेरे लिए नहीं है। आज के अपने संदर्भ में मैं तो सिर्फ जो एनडीए ने काम किया है, और एनडीए ने सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने समाज के और बिहार के हर पहलुओं को छूने का काम किया है और जीवन के स्तर को उठाने का एक प्रयास किया है। अभी हम लोग सब, और इसकी चर्चा मैं सब जगह करता हूँ, अभी आप लोग जब गांव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी कारणवश जनप्रतिनिधियों के प्रति एक उदासीनता थोड़ा सा दिखता है। गांव में गाड़ी लेके जाते हैं हम लोग, 4-5 गाड़ी जाता है, तो वहाँ पे लोग समझ जाते हैं कि चुनाव का मौसम है तो नेता प्रेता आया होगा, जो उनके भाषा में लोग आए होंगे वहाँ पे गाड़ी से उतर के। और मेरा प्रयास रहता है, जजन भैया ने एक साथी कार्यकर्ता होने के नाते अपने छोटे भाई को बचाने के लिए कह दिया कि मेहनत कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, लेकिन समय कम है इसलिए कहीं छूट जाएगा। मेरा प्रयास तो है और मेरे से जितनी क्षमता है मैं हर घर हर दरवाजे पैदल जाके, ये मेरा कर्तव्य है, मैं गिरा नहीं सकता उसको, मेरा काम नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस कम समय में एक एक दरवाजे को ठकठका के अपना प्रणाम पहुँचा सकूँ सबों के दरवाजे पे। देखता हूँ अगर माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ये भी संभव हो जाएगा, अगर यहाँ तक संभव हुआ है।
5 दिन बचा हुआ है अभी जनसंपर्क के समय में, तो मुझे लगता है कि वहाँ तक मैं खींच लूँगा। और वहाँ जब लोग क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी माताओं बहनें किसी घर के नीचे अगर बैठी हो तो हम लोग गुजरते हुए प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके मैं जब कहता हूँ जी प्रणाम, मैं त्रिविक्रम, चेहरे मतलब कोई रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हम एनडीए से हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं अपने औरंगाबाद क्षेत्र से, उनका मुंह और हाथ दोनों एक साथ उठता है आशीर्वाद देने के लिए, और चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ये एनडीए की कमाई है। और इस कमाई का मेहनताना मांगने के लिए हम लोग घर घर जाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कि चाची मदद उदद होत ना, एक सेंटेंस जो एक दिन में, एक वाक्य जो एक दिन में कम से कम 100-150 बार सुनने को मिलता है, वो यही रहता है जे हमरा अकेले ही होकर हम ना कर रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद है, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद है, ये हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आशीर्वाद है, ये जीतन राम मांझी जी को आशीर्वाद है, ये चिराग पासवान जी को आशीर्वाद है, ये पूरे इस एनडीए परिवार को आशीर्वाद उनकी तरफ से मिलता है कि जो हम अकेले ही ओकरा हम कैसे छोड़ दें, ओकरा तो रहने करें। तो पूरे दिन की थकान वहाँ से खत्म हो जाती है। और जब मैं कहता हूँ कि एनडीए अपना काम बहुत मजबूती से कर रहा है, तो पूरी सूची बनी हुई है जिसको हम लोग अभी से गिनाने बैठ जाए तो 10 बजे तक आचार संहिता का टाइम आखिर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक समय जब बिहार बिजली मुक्त हुआ करता था, आज उस युग में एनडीए के कारण हम जी रहे हैं जहाँ पर बिजली लगभग 2 महीने से मुफ्त हो गई है। आज हमारे घरों में हमारे बच्चों को, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पढ़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। अब बिजली के बिल का जो एक बोझ था वो अब हमारे घरों में अब नहीं आता। कभी कभी तो बच्चे हंस के हम लोग को ये भी जवाब दे देते हैं जब हम लोग उनको बिजली के बारे में बताते कि हमारे समय तो ढिबरी और पेट्रोल मैक्स पढ़ते थे, तो आज तो बच्चे बोल देते हैं कि भैया आप लोग का समय बहुत पुराना था, अब समय चला गया, हम लोग तो एलईडी लाइट पर बैठ के पढ़ते हैं, अब तो बिहार में ललटेन का कोई जरूरत नहीं है, बिहार से ललटेन को फेंक देना है। तो ये बदलाव इस सरकार ने, इस एनडीए सरकार ने सतत प्रयास करके लोगों के घरों तक, जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक ये सरकार पहुंच गई। और उसी तरह से हमारी चाची दादी को जो मिलने जाते हैं तो वृद्धा पेंशन की जिस तरह से वो चर्चा करती है कि इस सरकार ने मेरी ज़रूरत को समझा, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। और उसी तरीके से जब हम लोग आगे बात करते हैं तो जब हमारे घरों में कोई बीमार हो जाता था तो सबसे पहले किसी कमज़ोर आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर घर में जो सबसे पहला सवाल आता था कि हम इलाज कैसे कराएंगे। आज इस एनडीए सरकार ने हर एक के घर में एक 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। तो सब किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने तो ये भी देखा है, ये भी सुना, आज गाँव की कहानी सुन रहा था कि पैसे नहीं होने के कारण अगर हमारे कोई वृद्ध बीमार पड़ जाते तो वो खुद ही कहते थे कि खर्चा करेगा हमरा पे कोई ज़रूरत ना है, अब छोड़ दो, जिस हाल में है उस हाल में हमको छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के लिए पूजा कीजिए, अपने बच्चों के लिए पैसे जुटाइए। आज तो मैं उसी एनडीए सरकार का मेहनताना मानने के लिए आया हूँ, लेकिन हमारे सारे अभिभावक मंच में बैठे हुए हैं, हमारे सारे साथी सामने बैठे हुए अभिभावक भी सामने हैं। इनको साक्षी मान के एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि आज तो एनडीए के काम को गिना के मैं आप सबों से अपने औरंगाबाद सदर विधानसभा में एक प्रत्याशी के नाते, एक एनडीए के प्रत्याशी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूं कि हमको वोट दीजिए और यहाँ एनडीए को